my channel. So today I'm going to discuss about another important type of chromatography, that is gas chromatography. So let's get started. Gas chromatography is a technique for separation of volatile compounds and thermally stable compounds. ये एक टेक्निक है जो यूज़ हम करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स एंड थर्मली स्टेबल कंपाउंड। मतलब जो भी हम सैंपल लेंगे या तो वो वोलेटाइल हो या फिर वो थर्मली स्टेबल हो, उन सैंपल को अगर हमने सेपरेट करना हो, उनकी क्रोमेटोग्राफी करनी हो, तो हम गैस क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ठीक है। वोलेटाइल कंपाउंड्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गैस हो गया, या फिर थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स वो होते हैं जो हीट की वजह से डिकम्पोज नहीं होते, मतलब हीट में वो स्टेबल रहें, तो उनको हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसके बाद इसके आगे टू टाइप्स आ जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी की, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें मोबाइल फेज गैस होता है और स्टेशनरी फेज इसमें सॉलिड होता है। ठीक है। और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें मोबाइल फेज हम गैस फॉर्म में लेते हैं और स्टेशनरी फेज हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज वी कैन डिवाइड गैस क्रोमेटोग्राफी इनटू टू टाइप्स, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आगे इसका मेन है कि ये किस प्रिंसिपल की बेसिस पे हम गैस क्रोमेटोग्राफी को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कौन सा इसमें प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए दो प्रिंसिपल इसमें यूज़ करते हैं हम, पार्टीशन प्रिंसिपल और एक एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। पार्टीशन प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है, और एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल यूज़ होता है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है। पार्टीशन वो होती है कि जब भी हम कोई हम सैंपल लेते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्वेंट, इमिसिबल सॉल्वेंट, दे कैन डिवाइड इनटू वन, मतलब वो एक सॉल्वेंट में वो सेपरेट हो जाता है और दूसरे में इमिसिबल हो जाता है, मतलब एक में मिसिबल और एक दूसरे में इमिसिबल हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेंट गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन अकर इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एब्जॉर्प्शन में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड सैंपल। तो हम यूज़ करते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और इसका प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब हम वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग में ये होता है कि हमने वर्किंग एक लैब में, जो इंडस्ट्रीज़ में आजकल ज़्यादातर गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ हो रही है, और इसका जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है वो इस तरह का कुछ नज़र आता है। इसमें एक गैस लेते हैं, गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर में हम इसे कहते हैं मोबाइल फेज़। ये मोबाइल फेज़ की फॉर्म में, साथ ही उसके एक कंट्रोलर लगा होता है जो प्रेशर को मेंटेन करता है। इसके बाद एक कॉलम होता है। कॉलम में जो होता है वो स्टेशनरी फेज हम लेते हैं। ऊपर एक सैंपल का इनलेट लगा होता है, और फिर साथ ही एक डिटेक्टर होता है जो डिटेक्ट करता है इल्यूट को, मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उस इल्यूट को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। उसके बाद हमें कंप्यूटर सिस्टम पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है। अब हमने गैस वर्किंग इसकी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब इसमें गैस यूज़ करते हैं, और गैस अब कौन सी यूज़ करते हैं, वो होती है इनर्ट गैसेज, मतलब जो गैसेस हमारे सैंपल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी वो वाली गैसेस हम इसमें यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम हीलियम यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं, आर्गन, मतलब जितने भी इनर्ट गैसेस है वो सारी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। और ये जो गैस होती है ये मोबाइल फेज़ होता है, जो जिसने सैंपल में और स्टेशनरी फेज़ में मूव करना होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोलर सिस्टम। ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, और हम इसका प्रेशर रखते हैं 40 to 80 PSI, पौंड पर स्क्वायर इंच। हम इसका PSI यूनिट है प्रेशर का, कंट्रोलर होता है, और ये 40 to 80 तक हम इसको मेंटेन रखते हैं प्रेशर को। इसके साथ ही एक सैंपल होता है, सैंपल इनलेट होता है जिससे सैंपल कम आता है हमारे कॉलम में। अच्छा, वो जो सैंपल होता है वो हम माइक्रो सिरिंज की हेल्प के साथ हम इसे एंटर करवाते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं, और ये सैंपल जो होता है वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, एंड देन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे सैंपल को, तो वो सॉलिड फॉर्म जो होगी वो यहाँ, ये जो एक बॉक्स बना है इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। जब भी हम कोई सैंपल लेंगे सॉलिड फॉर्म में, तो वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होगा कि वो सैंपल जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड में चेंज होता है, और साथ ही एक प्रेशर आ रहा होता है, और फिर साथ में गैस में भी चेंज हो जाता है। ठीक है। इसमें हम सैंपल जो लेंगे वो सॉलिड अगर लेंगे भी, तो वो हम चेंज करवा देंगे, उसकी कंपोजिशन जो होगी वो हम चेंज करवा देंगे इनटू द गैस और लिक्विड।
और इसके बाद हमारा आ जाता है कॉलम होता है। कॉलम में एक स्प्रिंग लगा होता है। कॉलम इसमें ये कॉलम ये ट्यूब होती है, मतलब इसकी वजह से इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। कॉलम में जो हम स्टेशनरी फेज लेते हैं वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, मतलब इन दोनों में से ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी कैन सिलेक्ट व्हाट सैंपल वी शुड व्हाट स्टेशनरी फेज वी शुड यूज़ इन कॉलम, ठीक है। इसके बाद इसके साथ एक डिटेक्टर लगा होता है। जो ओवन होता है ना, इसका टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं 300 से। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है टेम्परेचर और इससे कम भी हो सकता है टेम्परेचर, ठीक है। जब हम स्टेशनरी फेज लिक्विड और गैस सॉलिड फॉर्म में लेंगे और जब हमारा इसमें जो हमारा हाई बॉइलिंग पॉइंट जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कॉलम के अंदर से ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे और जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कॉलम के अंदर से स्लो मूव करेंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इल्यूट वी कैन गेट इल्यूट। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो हम उसकी मतलब वो आहिस्ता मूव करेगा और उसका इल्यूट भी हमें लेट मिलेगा, मतलब उसका रिटेंशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर भी हम सैंपल की अगर जो अकॉर्डिंग टू द सैंपल हम डिटेक्टर सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक TCD डिटेक्टर लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज़ करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं डिटेक्टर की टाइप्स में। इसके बाद और भी इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें एक मिलता है ग्राफ मिलता है, जिसमें यहाँ पे रिटेंशन टाइम होता है, ठीक है। इसके साथ ही कंसंट्रेशन होती है कि मतलब जो भी सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन फिर कितनी मिली है। अच्छा, जो पहली पीक बनेगी वो जो होगी उनका वो जो कंपाउंड्स होंगे वो उनका मॉलिक्यूलर साइज़ भी कम होगा और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। और जो सेकेंड पीक बनेगी इसका मतलब उसका रिटेंशन टाइम इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ है, इस वजह से वो थोड़ा मतलब आहिस्ता मूव करेंगे। और इस तरह और मतलब और जिनका और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उससे भी आहिस्ता मूव करेंगे, ठीक है। अब हम जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर उनको हमने इल्यूट भी करवाना हो तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो ये कि हम ओवन के टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देते हैं। जब ओवन के टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करवा देते हैं। जब ओवन का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब वो जो साइज़ होता है मॉलिक्यूल्स का वो और ज़्यादा जल्दी मूव होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो पहले हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे हमारा ये पीक बन जाती है, जनरेट हो जाती है, जो हम इजीली रेफरेंस जो हमारे पास सैंपल रेफरेंस होती है टेबल होता है उसके साथ हम इसको मतलब आइडेंटिफाई करते हैं और हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सैंपल कितनी कॉन्सेंट्रेशन में मिला है, ठीक है। गैस इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी देखते को हैं हम कि फूड इंडस्ट्री एप्लीकेशन में इसकी यूज़ क्या है, करते हैं मतलब लिपिड आजकल वैसे प्रोटीन कार्ब्स वगैरह की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए। इसके बाद ड्रग डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्टीरॉयड्स की डिटेक्शन करते हैं। अगर किसी एथलीट्स ने बिफोर कंपटीशन ली हो तो उसको भी हम चेक करते हैं। इसके बाद हम फोरेंसिक एनालिसिस में लेते हैं, जिसमें बॉडी फ्लूइड में ड्रग अब्यूज़ मटेरियल को चेक करते हैं। इसके बाद एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं पेस्टिसाइड की। तो ये सारी एप्लीकेशन थी गैस क्रोमेटोग्राफी की। इसके साथ इसकी और भी वाइड एप्लीकेशन है, तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 लिखी हैं एप्लीकेशन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी इंडस्ट्री।